वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियोस के अंदर बात की है पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अपने 2 चैप्टर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं जो कि अपने क्रैश कोर्स का पार्ट थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर अपना होने वाला है वो होने वाला है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर किन सिचुएशंस में हो सकता है और इसका मीनिंग क्या होता है, और एक पार्टनर जब फॉर्म से रिटायर होता है तो उसके इंपैक्ट फॉर्म के ऊपर क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आज हम बताते हैं कि आपको रिटायरमेंट, एक पार्टनर जब फॉर्म से रिटायर होना चाहता है, कोई भी पार्टनर है, पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर होंगे स्टूडेंट्स, वो अपने आप में क्या होते हैं, फ्रीडम पार्टनर होते हैं। अब फ्रीडम पार्टनर होते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म से अगर किसी भी पार्टनर को किसी भी रीजन से क्या होना है, इंडिविजुअल होना है, यानी उसको रिटायर होना है, फॉर्म से जाना है, तो स्टूडेंट्स जाने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा कि एक प्री इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्टिंग रिमेनिंग पार्टनर्स है, उन रिमेनिंग पार्टनर्स को उसको प्री इंफॉर्म करना पड़ेगा। प्री इंफॉर्म करके वो क्या कर सकता है, उस फॉर्म से रिटायर हो सकता है। प्री इंफॉर्म करने के बाद भी उस फॉर्म के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनरशिप उनकी चल रही थी वो ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, अपने आप एंड हो जाएगी, और एक न्यू पार्टनरशिप अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो स्टूडेंट्स वो एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, उस फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहे, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। अब करेंगे तो उसके लिए एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म का क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। रीजन, क्योंकि पहले जो पार्टनर्स थे स्टूडेंट्स वो कितने थे, नंबर ऑफ पार्टनर पहले 3 थे। अब अगर एक ने रिटायर ले लिया तो नंबर ऑफ पार्टनर रह गए 2, तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी क्या होने वाला है, पूरा चेंज होने वाला है। और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी क्या करेगा, कुछ चीजें हैं जिनके शेयर्स अपना लेकर जाएगा। क्यों, वो जा रहा है तो उसका जो भी शेयर बनेगा, लाइक दैट फॉर्म है तो फॉर्म में उसने गुडविल क्रिएट करी होगी तो गुडविल में वो शेयर अपना लेकर जाएगा। जितने भी रिजल्ट्स वगैरह में उसका प्रॉफिट पड़ा होगा उन रिजल्ट्स का शेयर वो लेकर जाएगा। उसके अलावा जो एसेट है, एसेट्स की जो वैल्यू क्रिएट हुई है, एसेट्स की जो वैल्यू जनरेट हुई है, उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट होगा, उस लॉस या प्रॉफिट में भी हिस्सा लेने वाला रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अब जो न्यू पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है, वो रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, उसको उसका हिस्सा देके और विदा कर देंगे फॉर्म से। तो उसके लिए भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको क्या क्या कैलकुलेशन, जो एक पार्टनर अगर फॉर्म से रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशंस के अंदर जो फॉर्म के अकाउंटिंग के ऊपर इंपैक्ट होने होते हैं, वो क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। तो गाइस, यहां पर सबसे पहले टॉपिक जो आज अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे एनपीएसआर एंड गेन रेशियो। जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अकाउंटिंग फॉर गुडविल का होगा, जिसमें अपन अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर कंसीडर कर ली थी स्टूडेंट्स, और वो जो लास्ट चैप्टर के अंदर अपन ने कैलकुलेशन कंसीडर करी थी वही कैलकुलेशन इसमें होने वाली है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी बनाना अपन ने सीख लिया था, लेकिन रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में किस तरीके से अपन प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो इस चैप्टर के अंदर अपन सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये वाला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, कोई पार्टनर अगर फॉर्म से रिटायर होता है तो रिटायर के केस में जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसको पेमेंट करना पड़ेगा उसकी एग्जिस्टेड कैपिटल का, लेकिन उस एग्जिस्टेड कैपिटल का पेमेंट किस किस मोड से फॉर्म के थ्रू किया जाएगा, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स उसको किस किस मोड में पेमेंट करेंगे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट, जब एक पार्टनर फॉर्म से गाइस रिटायर हो जाता है तो उस केस में अपन कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, ये टॉपिक्स अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा अपना एनपीएसआर एंड गेन रेशियो। तो आगे अपन अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर एनपीएसआर एंड गेन रेशियो रिटायरमेंट की कंडीशन के अंदर किस तरीके से स्टूडेंट्स अपन कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको इस टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं, तो उन एग्जांपल्स को आप बिल्कुल अच्छे से फोकस करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक जरूर करना।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना जो टॉपिक है उसको आगे। तो गाइस अब जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनपीएसआर एंड गेन रेशियो, तो मैं दोनों टॉपिक्स को साथ में लेने वाला हूं कि एनपीएसआर रिटायरिंग के केस में किस तरीके से होगा और गेन रेशियो किस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर 1 एक एस्टिमेशन डेटा ले रहे हैं अपन कि ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अपन ने एस्टिमेट किया है 4:3:1। सी क्या हो रहा है, फॉर्म से रिटायर हो रहा है, सी फॉर्म से रिटायर हो रहा है। तो यहां पर रिटायरमेंट के टाइम पर जब क्वेश्चन इतना सा हो कि तीनों पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो मैं क्लियर कर दूं आपको एनपीएसआर जो होने वाला है ए और बी का वो कितना होने वाला है 4:3, क्योंकि रिमेनिंग रहे यही रहे हैं, इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं दे रखी, तो ए और बी का जो ओपीएसआर था वही क्या रह जाएगा इनका, जो ये 4:3 में पहले डिस्ट्रीब्यूट करे थे वही अब करने वाले। इनका जो गेन रेशियो होगा वो गेन रेशियो भी इनका कितना होगा 4:3। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ऐसा कैसे होगा, तो उसके लिए मैं आपको प्रूफ देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर अपन कैलकुलेट करें गेन रेशियो, तो गेन रेशियो का जो अपना फॉर्मूला होता है गाइस वो क्या रहने वाला है अपना NPSR माइनस OPSR, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4/7, तो यहां पर हो जाएगा, और न्यू कितना है 4/, ओल्ड कितना है 4/8, देन यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 56, 8 टाइम्स 7 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना 4/56। बी का एनपीएसआर कितना है 3/7 माइनस ओपीएसआर कितना है 3/8, देन एलसीएम कितना हो जाएगा 56, 7 8 जा 56, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 और 7 3 जा 21, देन यहां पर कितना हो जाएगा गाइस 3/21। दैट्स क्लियर। तो यहां पर कितना हो जाएगा अपना 4:3। यही स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था, जब बेसिक सिंपल कंडीशन हो 3 पार्टनर्स है, एक जा रहा है, तो एनपीएसआर भी वही होने वाला है और गेन रेशियो भी वही होने वाला है। ये था अपना फर्स्ट कंडीशन। अब इसके बाद हम सेकंड कंडीशन को कंसीडर करते हैं। सेकंड कंडीशन किस तरीके से क्वेश्चन में पुट हो सकती है, तो वो ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स फॉर्म में है 4:3:1, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। गाइस अपन आपके किसको रवाना करते हैं, बी को रिटायर कर देते हैं, ठीक है, तो बी को रिटायर करेंगे। अब बी क्या कर रहा है, ये बी का जो शेयर है ना, क्यों, क्योंकि ए एंड सी रिमेनिंग पार्टनर है, पहले प्रॉफिट में शेयर कितना था, मतलब 1 रुपए का था, उस 1 रुपए को तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब बी गया तो 1 रुपए को कितने लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब 2 लोग, ए एंड बी। अब ए एंड बी 2% लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं गाइस, तो यहां पर इसका जो शेयर है उस शेयर का बेनिफिट ए और सी को मिलेगा। अब ए एंड सी उसके शेयर को 1:1 के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो यहां पर अपन नोट करेंगे सबसे पहले बी शेयर एक्वायर बाय ए, तो यहां पर बी का शेयर कितना था 3/8, तो गाइस 3/8 मल्टीपल बाई ए कितना ले रहा है 1/2, तो हो जाएगा कितना ये 3/16। सेम अपन पुट करने वाले हैं कि बी शेयर एक्वायर बाय सी, सी कितना लेगा, तो यहां पर इसका शेयर था कितना स्टूडेंट बी का 3/8 और वो भी कितना ले रहा है 1/2, यानी हाफ हाफ ले रहे, तो ये भी हो जाएगा कितना 3/16। गाइस अगर बात करें अपन कि गेनिंग रेशियो की, तो गेनिंग रेशियो ए को जितना एक्स्ट्रा मिलेगा, सी को जितना बी से मिलेगा और ए को जितना बी से मिलेगा, तो
कितना कितना मिल रहा है 1:1, तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एनपीएसआर के साथ अपन गेनिंग रेशियो को भी सीखने वाले हैं, तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। अब बात करें अपन एनपीएसआर की, तो गाइस एनपीएसआर जो होगा वो एनपीएसआर की कैलकुलेशन क्या होती है, पहले जितना मिल रहा था उसको बोलेंगे अपन ओपीएसआर, और अब जो मिल रहा है उसको बोलेंगे गेनिंग रेशियो। बी का पार्ट भी तो अपने को मिल रहा है ना, अब ये ए को पहले कितना मिल रहा था 4/8 प्लस गेन कितना हो रहा है 3/16, देन यहां पर कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16 एंड 4 2 जा 8 प्लस 3 तो हो जाएगा ये गाइस कितना 11/16। अब बात करें अपन किसकी बी की, तो बी को सॉरी सी की, तो सी को जो एनपीएसआर होगा वो क्या हो जाएगा ओपीएसआर। सी का ओपीएसआर कितना था स्टूडेंट्स 1/8 प्लस जो गेन हो रहा था वो कितना हो रहा था 3/16, तो गाइस यहां पर हो जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा, देन 8 2 जा ये हो जाएगा एंड 3 5/16। तो गाइस अगर अपन बात करें एनपीएसआर की 11/16 एंड 5/16, 11/16 एंड 5/16, तो A एंड C इनका रेशियो कितना हो गया 11:5, तो गाइस ये क्या हो जाएगा इनका एनपीएसआर। ओपीएसआर 4:3:1 था, एनपीएसआर कितना हो गया 11:5 हो गया। ये कब था फर्स्ट सिचुएशन नॉर्मल वाली थी, सेकंड सिचुएशन के अंदर बी के शेयर को ए एंड सी किसके अंदर लेते थे इक्वल रेशियो के अंदर ले रहे थे। अब जो अपन थर्ड कंडीशन की तरफ चलने वाले हैं वो थर्ड कंडीशन स्टूडेंट्स क्या होगी वो मैं आपको बता दूं। ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है गाइस, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 4:3:1। अब अपन बात करें किसके बारे में, ए के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी ए क्या हो रहा है रिटायर हो रहा है स्टूडेंट, अब ए रिटायर हो रहा है स्टूडेंट, ए के शेयर को बी एंड सी वो जो रेशियो में ले रहे हैं वो बी एंड सी 2:1, यानी अनइक्वल रेशियो के अंदर बी एंड सी इस शेयर को रिसीव कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले शेयर ऑफ ए acquired by B is equal to A का शेयर प्राइस कितना है 4/8 मल्टीपल बाय कितना ले रहा है अभी 2/3, देन यहां पर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, देन यहां पर शेयर ऑफ A acquired by C, तो ये कितना हो जाएगा गाइस यहाँ पे इसका शेयर था कितना 4/8 मल्टीपल बाय जो सी का शेयर है वो सी का शेयर कितना है सी कितना ले रहा है 1/3, तो ये हो जाएगा 4/24। तो ये गाइस अपना इनका दोनों का क्या हो गया जो गेन कर रहे हैं कौन बी तो इतना गेन कर रहा है सी इतना गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये गेनिंग कितना हो गया 8:4, तो ये जितना ले लेना बी और सी ए के शेयर को जिस शेयर के अंदर लेते हैं ना जिस रेशियो के अंदर रिसीव करते हैं गेन करते हैं वो रेशियो ही क्या कहलाता है गेन रेशियो कहलाता है। तो इसी कंडीशन में अपन गेन रेशियो भी कर रहे हैं और एनपीएसआर भी कर रहे हैं। अब एनपीएसआर का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पहले इतना मिल रहा था प्लस अब इतना और मिल रहा है किसका जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका। तो यहां पर बी का जो शेयर है कितना था 3/8, पहले इतना था अब इतना और मिल रहा है, तो यहां पर 8/24, देन यहां पर हो जाएगा 24, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 24 1 जा 24 एंड 8 यहां पर होगा 9 + 8 17/24। देन अपन बात करेंगे इसकी तो हम बात करेंगे सी की। सी का जो शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 1/8 प्लस सी को गेन कितना हो रहा है 4/24,
देन यहाँ पर 4/24, देन यहाँ हो जाएगा 24, 8 3 24 एंड 24 1 जा, देन गाइस यहाँ पर हो जाएगा 7/24। तो यहाँ कितना होने वाला है B एंड C, 17/24 एंड 7/24। स्टूडेंट्स एमपीएसआर जो हो गया वो कितना हो गया 17:7। क्लियर है? ये थी अपनी थर्ड कंडीशन किसकी, एमपीएसआर एंड गेन रेशियो। अपन फोर्थ कंडीशन की तरफ, क्योंकि जो मैक्सिमम कंडीशन इसके अंदर बन सकती है गाइस, अपन उन सारे मैक्सिमम कंडीशंस इसको क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम एमपीएसआर एंड गेन रेशियो कैलकुलेट करने में नहीं आने वाली है गाइस। बस शर्त इतनी है कि कंडीशन मुझे भी मेंशन करनी होगी, तो कंडीशन आपके लिए ये रहेगी कि वीडियो को आप पूरा देखिए। फोर्थ जो कंडीशन रहेगी गाइस वो क्या रहेगी, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहने वाला है, 4:3:1 है। ये था गाइस इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन सा वाला, ओपीएसआर। अब जो बी गया, बी रिटायर हो गया, ऐसा अपन ने क्या किया, मान लिया, अजम्पशन ले लिया कि बी क्या हो गया गाइस, रिटायर हो गया। बी के रिटायर होने के बाद एमपीएसआर जो ए और सी का हो गया, वो ए और सी का एमपीएसआर हो गया 1:1। इन दोनों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसमें बांटना स्टार्ट कर दिया, 1:1 के अंदर बांटना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस यहाँ पर अपने को एमपीएसआर कैलकुलेट करने की तो नीड नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी अपने को एमपीएसआर गिवन है। अब अपने को करना क्या पड़ेगा, सिर्फ गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो गेन रेशियो कैलकुलेट करने का अपने पास गाइस फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा गेन रेशियो इज इक्वल टू एमपीएसआर माइनस ओपीएसआर। तो यहाँ पर एमपीएसआर जो ए का होगा गाइस वो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस ओपीएसआर कितना था 4/8। तो यहाँ पर हो जाएगा गाइस कितना 8, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 4 जा 8, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, इसका जो गेन होगा वो कितना हो जाएगा गाइस 0, इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब बात करें अपन किसकी, सी की, तो सी को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा उसकी बात करें अपन, तो सी का जो एमपीएसआर है वो कितना है 1/2, और उसमें से माइनस कर देंगे उनका ओपीएसआर जो कि कितना था 1/8, यहां पर हो जाएगा 8, देन यहां पर होगा 2 4 जा 8 एंड माइनस हो जाएगा कितना 1, तो गाइस हो जाएगा 3/8। और आपने नोटिस किया स्टूडेंट्स इस सी ने कितना गेन किया 3/8, और यहां पर बी ने सैक्रिफाइस भी कितना किया था, क्योंकि बी का शेयर भी कितना था 3/8, 3/8 बी का शेयर था, वो पूरा का पूरा शेयर किसने गेन कर लिया, बी का शेयर सी ने गेन कर लिया। तो ये था अपना टॉपिक जिसके अंदर अपन रिटायरमेंट की कंडीशन के अंदर गाइस क्या सीखने वाले थे, आज हम सीखने वाले थे एमपीएसआर एंड गेन रेशियो, जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन टच करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो आज अपन करेंगे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो कि रिटायरमेंट के केस के अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन गुडविल का कर सकते हैं। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा कि जो गुडविल का वैल्यूएशन था, वैल्यूएशन के और मेथड्स अपन ने क्लियर कर लिए थे, और वो कर लिए थे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में। तो रिटायरमेंट वाले चैप्टर की अगर अपन बात करें, वहां पर अपने को वैल्यूएशन के मेथड्स का कंसीडरेशन नहीं करना होता, क्योंकि वही वैल्यूएशन रिटायरमेंट के चैप्टर में अपन पुट कर देते हैं। तो अब यहां पर जो बात करेंगे वो करेंगे अपन किसकी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दो तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं गाइस, फर्स्ट एंड सेकंड। गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट in firm's book and goodwill account not exist in firm's
यहाँ पे फर्म बुक से मतलब जो होगा वो होगा फर्म की बैलेंस शीट। जो ओल्ड पार्टनरशिप थी उस ओल्ड पार्टनरशिप में बैलेंस शीट के अंदर क्या दे रखा हो, एसेट साइड के, यहां एसेट साइड है, एसेट साइड में गुडविल ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट हो लाइक दैट 50,000, तो गाइस यहां पर जो 50,000 की गुडविल है, ये गुडविल रिटायरमेंट के केस में पार्टनर पहले से कितने थे, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स थे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी अपन अजम्पशन कर ले और वो अजम्पशन अपन ने कर लिया 3:2:1। अब जो रिटायर हो रहा है वो कौन हो रहा है गाइस, सी रिटायर हो रहा है। तो सी अगर रिटायर हो रहा है और उस टाइम पर फर्म की बुक्स यानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल पहले से एग्जिस्ट हो, तो उस टाइम अपन ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जब भी आपको गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में पहले से ओपन मिले तो सबसे पहले उसको क्या कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज इन द सेंस गुडविल अकाउंट अगर बैलेंस शीट में तो डेबिट हो रखा है और उसको क्लोज करोगे तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। लेकिन ये गुडविल जो थी वो किसकी कमाई हुई थी, वो अर्न की हुई थी, ए बी सी तीनों पार्टनर्स की अर्न की हुई थी, इसलिए इसको क्लोज भी किसके अंदर करेंगे गाइस, अपन तीनों पार्टनर्स के अंदर क्लोज करेंगे। तो यहां पर जो तीनों पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गाइस गुडविल डेबिट पहले से है और ऑल जहां पर आ गया वहां पर इन ओ पी एस आर के अंदर इसको गुडविल को क्लोज कर देंगे। देन एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहां पर ऑल पार्टनर है गाइस, ओल्ड मत सुनना, ऑल इज वेल वाला, ऑल इज वेल वाला, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो अपन ने मेंशन कर दिया। जब भी आपको चाहे गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट हो तब आपको क्या करना है, सबसे पहले गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देना है। अब उसके बाद भी क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन क्या क्या क्रिएट हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। क्यों, क्योंकि अब गुडविल अकाउंट जो एग्जिस्ट था उसको आपने कर दिया क्लोज। अब क्लोज करने के बाद में कंडीशन दोनों सेम हो गई क्या, सेम कंडीशन हो गई क्या, क्यों, गुडविल अकाउंट नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स बुक, यहां पर भी फॉर्म की बुक्स में गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं है और यहां पर जो एग्जिस्ट था उसको अपन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब यहां पे भी बुक्स के अंदर गुडविल एग्जिस्ट नहीं है। अब जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन किस तरीके से होगा और कैसे कैसे कंडीशन उसके अंदर क्रिएट हो सकती है। ए बी सी तीनों पार्टनर है, सी रिटायर हो गया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल अमाउंटिंग टू ₹60,000, कितना मान लिया, वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी, तो सी के रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू कितना कर दिया अपन ने, 60,000 वैल्यूएशन ऑफ फर्म की गुडविल का। इस वाले को क्लोज कर दिया, इसकी बात खत्म हो गई है, बैलेंस शीट की बात खत्म हो गई है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में बोला कि एबीसी 3 पार्टनर्स है और सी के रिटायरमेंट होने के टाइम पे फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 60,000 पे किया गया है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब क्या होगा, तो गाइस ध्यान रखना, जब न्यू पार्टनर फर्म के अंदर क्या करता था, गुडविल लेकर आता था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तब अपन क्या करते थे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर इस एंट्री को एडजस्ट कर देते। यहां पर जो करने वाले हैं, यहां पर क्या हो रहा है, पार्टनर जा रहा है, वहां पर पार्टनर आता था तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस, यहां पर पार्टनर जा रहा है तो अपन जाने वाले को गुडविल का अमाउंट देकर और फिर भेजेंगे। लेकिन चार्ज किससे करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है, बैलेंस पार्टनर है, उनसे अपन चार्ज करेंगे। गाइस ये जो एंट्री होगी इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, वो होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। गाइस ये एंट्री जो होगी वो हम किस में
गुडविल किस रेशियो में होती है, ये गेन रेशियो में। वहां पर जो होती थी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती थी, और यहां पर किस रेशियो में होती है, गेन रेशियो के अंदर होती है। लेकिन ये जो एंट्री होगी वहां पर भी जो न्यू पार्टनर फर्म में एंटर करता था उसकी पर्टिकुलर उसकी गुडविल के अमाउंट से, यहां पर भी फर्म की गुडविल की वैल्यू 60,000 है, लेकिन न्यू पार्टनर जो जा रहा है वो कितने शेयर के लिए जा रहा है, 1/6 के लिए। तो 1/6 शेयर अपन निकालेंगे और वो कितना हो जाएगा, 10,000। तो गाइस ये एंट्री हमेशा किससे होगी, 10,000 से ही होगी, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से ही इस एंट्री को आप कीजिएगा, इसके अलावा कोई अमाउंट और पुट मत कर दीजिएगा। ये चीज आपको स्पेशली फोकस रखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, मेजर मिस्टेक, वो एग्जाम में क्या करते हैं, 60,000 से इस एंट्री को, फर्म की जो गुडविल होती है उससे इस एंट्री को पास कर देते हैं, जबकि ये एंट्री हमेशा जो रिटायरिंग पार्टनर है उस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर अपने को निकालना होता है फर्म की गुडविल में, और उस अमाउंट से इस एंट्री को करना होता है, और हमेशा किस रेशियो के अंदर होती है, गेन रेशियो के अंदर। गाइस यहां पर भी बुक्स अपन ने क्लोज कर दी, कंडीशन आ जाएगी कि रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उस डेट को गुडविल की वैल्यू कितनी हुई फर्म की। कई बार क्वेश्चन में गाइस से देता है कि फर्म की गुडविल की वैल्यू ना देखे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका खुद का इंडिविजुअली क्या दिया जाता है, शेयर दे दिया जाता है। क्वेश्चन में ये ए एंड बी, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, सी फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी, सी के रिटायरमेंट के टाइम पर वैल्यू ऑफ सी शेयर इन फर्म गुडविल अमाउंटिंग टू ₹10,000। अब आपको सी के रिटायरमेंट के टाइम पर सी की वैल्यू दे दिया गुडविल की, सिर्फ सी की, तो आपको फिर 10,000 में शेयर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो रिटायरिंग पार्टनर का ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, शेयर गिवन है, तो आप डायरेक्ट उस 10,000 से क्या कर देंगे, ये एंट्री कर देंगे। अब कंडीशन चाहे गुडविल अकाउंट नॉट एग्जिस्ट वाली हो चाहे गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट वाली हो, दोनों के अंदर ही अगर क्वेश्चन में आता है तो एग्जिस्ट वाले में पहले एंट्री कर दो, उसके बाद में ये वाली एंट्री कर देना, और इसमें एग्जिस्ट है नहीं तो ये एंट्री करने की रिक्वायरमेंट है, भी डायरेक्ट ये वाली एंट्री करके और क्वेश्चन को आप फिनिश कर दीजिएगा। मैंने जो टॉपिक मैंने आपको दिया, एक तो गेन रेशियो, एडमिशन के टाइम पे आता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पर गेन रेशियो और वहां पर आता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गाइस दोनों का जो डिफरेंस का क्वेश्चन है वो बार बार हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द गेन रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि गेन रेशियो को, गेन का मतलब होता है कोई भी पार्टनर जब रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, तो उनको क्या होने वाला होता है, बैलेंस होने वाला होता है। तो जो एक्वायरिंग रेशियो होता है ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, दैट रेशियो इज इक्वल टू बी अ गेन रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन एग्जिस्टिंग पार्टनर को न्यू पार्टनर की फेवर में क्या करना होता है, सैक्रिफाइस करना होता है। दैट रेशियो इज इक्वल टू बी अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, हाउ टू कैलकुलेट गेन रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेन रेशियो always calculated NPSR minus OPSR and sacrificing ratio just reverse हो जाएगा OPSR minus NPSR guys। अब यहाँ पर गेन रेशियो का बोले व्हाट इज यूजेस ऑफ गेन रेशियो। गेन रेशियो ऑलवेज यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन द एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। जब किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है स्टूडेंट, और रिटायरमेंट के टाइम पर जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपन, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा किसके अंदर होगा, गेन रेशियो के अंदर होगा। और जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर क्या करे, एडमिट हो, यानी न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है, तो वो जो शेयर लेकर आता है गुडविल का, उसके शेयर को ऑलवेज पार्टनर किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू, वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरे को अच्छे से देखिएगा। ये रिटायरमेंट का चैप्टर आपका चालू हो चुका है, आज स्टार्ट हो चुका है। अब इसको जल्दी आने वाली 2 से 3 क्लास के अंदर अपन फिनिश करने वाले हैं। क्रैश कोर्स आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। बस सब स्टूडेंट फोकस करके इस वीडियो को लगातार देखते जाए, लाइक करते जाए और सब्सक्राइब करते जाए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड लक स्टूडेंट।